आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करेंगे। मैं आपको कुछ कहानियां बताता हूं। कावड़ यात्रा चल रही है आपको भाई, सावन का सोमवार है। हम खुद शिव भक्त हैं। लगभग सारे ज्योतिर्लिंग मैंने कर लिए, खाली बाबा बैद्यनाथ बचे हैं। और सोमवार होता है भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन। व्रत रहते हैं लोग, जल चढ़ाते हैं, सावन है, 4 सोमवार पड़ते हैं। इसी दौरान कावड़ यात्रा भी निकलती है। अब कावड़ यात्रा देखिए, कहानियाँ बहुत सारी हैं, ठीक है। कावड़ मतलब होता है कंधा, एक टोकरी होती है, उसमें जल होता है बेसिकली, और उस जल से अभिषेक किया जाता है। मतलब एक लकड़ी की पट्टी होती है, उसमें एक टोकरी होती है, आपने देखा होगा, वो लेके चलते हैं और बेसिकली वो जल, उसके अंदर जल होता है और जल का अभिषेक किया जाता है भगवान शिव पर। भगवान शिव पे वो जल चलाया जाता है। जल बेसिकली कोई पवित्र नदी है, उससे लिया जाता है। और यहाँ पे प्रसिद्ध शिव, वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन अब मान लीजिए कि आसपास कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है, तो जो प्रसिद्ध मंदिर हो और जो पवित्र नदी हो, वैसे तो गंगा जल लिया जाता है, लेकिन जो पवित्र नदी हो, आप उससे जल लेकर अभिषेक भगवान शिव का कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत पवित्र यात्राएं मानी जाती है, बहुत ही कठिन यात्रा होती है। आप समझिए, इसमें कुछ सामान्य यात्रा होते हैं, सामान्य कावड़ जो कि रुक रुक के यात्रा करते हैं, डाक कावड़ होते हैं, ठीक है ना, खलेसर कावड़ होते हैं। तो अब जो डाक कावड़ या खलेसर, उनके लिए नियम कानून काफ़ी ज़्यादा है ना, कि आप एक बार अगर आपने यात्रा शुरू कर दी तो आप रुक नहीं सकते, आपको मंदिर में ही यात्रा खत्म करनी पड़ेगी। तो बहुत ही पवित्र यात्रा होती है। ये कहानियाँ बहुत सारी है। भगवान राम ने जल अभिषेक किया था भगवान शिव का, परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से जल ला के जल अभिषेक किया था, रावण ने जल अभिषेक किया। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि भगवान शिव जो हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं कुछ कहानी आपको बताना चाहूँगा। इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि हमारा यूपीएससी का शानदार कोर्स, जो लक्ष्य बैच है, वो लाइव है। 1 साल का बैच 10,000 का, साथ ही साथ 600 रुपये का हमने शानदार आंसर राइटिंग का कोर्स निकाला है, जिसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप, आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग, राइट। तो ये हिसाब किताब है, तो आपको समझना है। अब देखिए, कावड़ यात्रा की अगर बात करते हैं तो मैं कोई वीडियो नहीं लगाऊंगा, वीडियो बहुत ही हिंसक है। 1 महीने तक चलना है ये, ठीक है। यूपी सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया था, अभी आपको याद होगा, कि हर किसी को, चाहे वो ठेले पे हो, चाहे वो रेस्टोरेंट पे हो, अपना नाम लगाना है। ये मामला कोर्ट में भी गया, यूपी सरकार ने इसको डिफेंड किया। लेकिन दोस्तों, बात उसकी नहीं है। बात ये है कि कावड़ यात्रा के नाम पर हुड़दंग क्यों? भगवान शिव का जो भक्त होगा वो हमेशा अमन और चैन को फॉलो करेगा। भगवान भोले थे वो, आपको पता है, भगवान शिव, उनको भोलेनाथ इसीलिए बोला जाता है। वो हर किसी के हैं, वो हर किसी के हैं। वो इतना प्यार है उनके मन में कि वो विष भी पी गए कि कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर दिक्कत ना है, मैं हूं बेटा, तुम परेशान मत हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर, मैं हूं। ये है भगवान भोलेनाथ। आप समझ रहे हो? हर किसी के लिए भगवान भोले तो ऐसे हैं कि इतनी बेइज्जती होने के बावजूद, राजा दक्ष ने इतनी बेइज्जती, तब भी अरे कोई बात नहीं, चलता है, चलो। लेकिन हाँ, जब पत्नी पे बात आई, पार्वती जी पे, सती पे, अब दिमाग खराब हो गया। लेकिन वो एकदम शांत रहते हैं, हमेशा मुस्कुराहट, प्राकृतिक सौंदर्य से है वो, एक तरीके से पूरी प्रकृति है, पूरा यूनिवर्स है। और यहां पे क्या हो रहा है, मैं कहानियां बताता हूं आपको। पेट्रोल पंप में बीड़ी पी रहा था एक कावड़िया, ऐसा कथित तौर पे बोला है। और जब पेट्रोल पंप वाले ने बोला कि भैया ये आग लग सकती है, उसको मार दिया, मार मार के अधमरा कर दिया, और आईसीयू में भर्ती है इस समय। कल एक फिजिकली डिसेबल्ड, वो छड़ी, अब मानसिक रूप पे से विक्षिप्त था वो, उसने से छड़ी दिखा दी कावड़ियों के सामने, पीट पीट कर बाहर डाला। पुलिस तमाशा देखती रही। रुड़की में बता रहे थे, ई रिक्शा ऐसे ठोकर मार दी, ठीक है, कावड़िया को, कोई घायल नहीं हुआ। ई रिक्शे वाले का कहना है कोई घायल नहीं हुआ, उसकी रिक्शा तोड़ दी और उसको इतना मारा कि क्या बताएं। एक कार तहस नहस कर दी, स्विफ्ट कार तहस नहस कर दी, और जो ओनर था उसको भी घसीट घसीट के मारा। इतना मारा, मैं वीडियो दिखा ही नहीं सकता दोस्तों, इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। एक ताऊ का ढाबा, एक रेस्टोरेंट, वहां पे क्या हुआ, कावड़िया बताते हैं कि हमने बोला कि भैया प्याज लहसुन तो नहीं बनाते हो? नहीं बनाते हैं। अब बता रहे कि हमको प्याज के टुकड़े मिले, मार मार के हालत खराब कर दी, अधमरा कर दिया। आप एक बात बताइए, धार्मिक यात्रा है कि उपद्रवी यात्रा है? मैं योगी आदित्यनाथ से बोलना चाहूंगा, और मैं ये बिल्कुल, कि ये कावड़िया के नाम पे ना कुछ शरारती तत्व हैं,
इनको मौका मिल जाता है, ठीक है ना। जो असली कावड़ हैं उनको इन सबसे मतलब ही नहीं है। अगर उनको कोई हल्का सा कर भी देगा ना, बोलेंगे कोई बात नहीं भाई, होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप आगे जाओ। कावड़ियों को बड़े सम्मान से देखा जाता है, लेकिन ये जो शरारती तत्व हैं, ये जो बदतमीज लोग हैं, आप ये समझिए कि ये लोग धर्म का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये धर्म के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। पुलिस इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे, तुरंत मतलब तुरंत। और योगी आदित्यनाथ को आदेश देने चाहिए। आप किसी को भी मार रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये कैसे चलेगा? कावड़ियों के नाम पे गुंडागर्दी कब तक सहेंगे आप? जो हमारे कावड़ियां हैं, शांत हैं, अच्छे हैं, जो चलते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ पूजा से मतलब है, धर्म से मतलब है। लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आ जाते हैं, है ना। उनको कोई मतलब नहीं है कावड़ यात्रा से। उनको बस मतलब है कि हाँ, कुछ भी हो तो हम तोड़फोड़ कर दें। कुछ लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो अब 1 महीना शुरू होगी, ठीक है। आप ये समझिए कि ये गलत है। कोई भी भगवा भेष धारण करके धार्मिक नहीं हो जाता है, समझ लीजिए ये बात। धर्म जो है वो ना आचरण से आता है। तो ये जो गुंडागर्दी हो रही है कावड़ यात्रा के नाम पर, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी है सरकार की, योगी आदित्यनाथ की। माननीय मुख्यमंत्री को एक ऑर्डर जारी करना चाहिए और बोलना चाहिए कि अगर इस तरीके की घटनाएं हो तो पुलिस सख्त एक्शन ले। जो भी इसमें शामिल हो, पुलिस एकदम जेल में बंद कर दे, ताकि ये इन लोगों की वजह से कावड़ यात्रा बदनाम ना हो। इन्हीं जो ये सब गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनकी वजह से यात्रा बदनाम हो जाती है, धर्म बदनाम हो जाता है, कुछ लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे अगर कुछ हो गया तो क्या हो गया? मान लीजिए कि अगर टक्कर मार दी, अगर मान लीजिए हताहत नहीं है, कोई घायल नहीं, तो कहते कुछ चलो कोई बात नहीं भाई, वो भी खुश हो जाएगा, अच्छा है, पीसफुली अगर हो सब कुछ। अगर मान लीजिए बोल दिया कि भाई यहां पे ये पेट्रोल पंप है, तो ना सही तो कह रहा है वो, इसमें मारने की क्या जरूरत है? मान लो अगर प्याज निकल आता है, पुलिस को कंप्लेन करो ना। पुलिस ने वही बोला है कि कावड़ियों से हमारा अनुरोध है कि अगर कोई ऐसी दिक्कत हो तो हमसे कंप्लेन करें। लेकिन दोस्तों मैंने बताया ना, ये बहुत सारे ऐसे लोग कावड़ियों के भेष में कुछ और ही हैं। ये भगवान शिव नहीं है, मतलब भगवान शिव के भक्त नहीं है। भगवान शिव के भक्त ऐसे नहीं होते। और अगर आप ऐसे तो भगवान शिव के भक्त नहीं है। आप छोड़ दीजिए भगवान शिव की भक्ति करना। शिवत्व आप में नहीं है। जो शिवत्व होता है ना, वो है ही नहीं आप में मिसिंग है। कोई मंदिर अंदर जाने से कोई फायदा नहीं होगा, समझ रहे? तो मेरा तो ये अनुरोध है कि ये कावड़ियों के नाम पे गुंडागर्दी बंद हो। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।